नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिले में अवैध रेता निकासी को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह बेहद सख्त हो गए हैं। उन्होंने पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं कि जिसकी वजह से पुलिस भी अब एक्शन में है, जिसमें आज कई जगह कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने गोलियां चलाकर अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है। अवैध चंबल रेता की निकासी पर लगाम लगाने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह के सख्त लहजे के बाद धौलपुर पुलिस ने अब कमर कस ली है, जिसे लेकर गुरुवार को सुबह से शाम तक धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध रेता के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। गुरुवार सुबह भारी मात्रा में बजरी का स्टॉक नष्ट करने के साथ अवैध चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। वहीं केसरबाग के पास नाकेबंदी के दौरान अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोकने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। डीएसटी टीम के कांस्टेबल योगेश तिवारी ने बेकाबू ट्रैक्टर को रोकने के लिए अपनी AK-47 राइफल से एक के बाद एक 4 फायर करते हुए ट्रैक्टर के टायर फोड़ दिए, जिसके चलते अवैध चंबल बजरी से भरा ट्रैक्टर आगे जाकर रुक गया। ट्रैक्टर के रुकते ही उस पर सवार बजरी तस्कर अमर सिंह पुत्र रामेश्वर निवासी रजई सड़क किनारे गड्ढे में कूदकर भागने लगा, जिसे पीछा कर पुलिस ने दबोच लिया। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि बजरी रोकने के लिए नाकेबंदी की जा रही थी। इस दौरान थाने से एएसआई दिलीप सिंह के साथ डीएसटी प्रभारी हीरा सिंह और उनकी टीम मेडिकल कॉलेज के पास नाकाबंदी कर रही थी। तभी हाउसिंग बोर्ड के एक ट्रैक्टर बजरी से भरा हुआ उनकी ओर आने लगा, जिसे रोकने का इशारा करने पर उस पर सवार बजरी तस्कर ने ट्रैक्टर को लहराते हुए नाकेबंदी को तोड़ दिया और उसे लेकर भाग गया, जिसे रोकने के लिए डीएसटी ने एक ट्रैक्टर के बगल से अपनी गाड़ी को लगाकर टायरों पर फायर कर दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से भाग रहा बजरी तस्कर गड्ढे में कूदकर भाग रहा था, जिस वजह से वह चोटिल हो गया। उन्होंने बताया कि वन्य जीव अधिनियम के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर गिरफ्तार किए गए तस्कर को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। गुजर कॉलोनी में अवैध रूप से रेता स्टॉक लोगों द्वारा किया गया था, जो बारिश के समय उपयोग किया जाना था। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग को साथ में लेकर के जेसीबी की सहायता से जो रेता बजरी अवैध रूप से खनन करके लाया गया था, उसको नष्ट कराया गया है। सर, कुछ ट्रैक्टर भी पकड़े? हाँ, 2 ट्रैक्टर हमारे द्वारा पकड़े गए हैं। एक ट्रैक्टर सागरपाड़े के पास तथा दूसरा ट्रैक्टर केसरबाग रोड पर पकड़ा गया है। इस दौरान डीएसटी का सहयोग लिया गया, जिसमें 4 राउंड फायर भी हुए। अवैध चंबल रेता को लेकर एक्शन में पुलिस। 300 ट्रॉली रेता स्टॉक किया नष्ट। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी पुलिस। लंबे अरसे के बाद अब धौलपुर पुलिस अवैध चंबल बजरी को लेकर एक्शन में आई है। नवनियुक्त एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा ज्वाइन किए जाने के बाद ही पुलिस को अवैध गतिविधियों को रोकने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद गुरुवार सुबह कोतवाली पुलिस के साथ डीएसटी की टीम ने अवैध चंबल रेता को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बरसात से पहले चंबल नदी से बजरी निकालकर स्टॉक कर रहे माफियाओं के कमर तोड़ते हुए धौलपुर पुलिस ने मोरली मोड़ पर बड़ी मात्रा में बजरी के स्टॉक को जेसीबी मशीन की सहायता से नष्ट कराया,
जिसके बाद कोतवाली और डीएसपी की टीम ने संयुक्त रूप से धौलपुर शहर के बाजारों में बजरी लेकर निकल रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। इस दौरान रेता माफिया पुलिस को देखकर मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग खड़े हुए। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि बजरी रोकने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार सुबह मोरोली मोड़ पर बरसात से पहले स्टॉक करके रखी गई करीब 300 ट्रॉली अवैध रेता को जेसीबी की सहायता से मिट्टी में मिलाकर नष्ट कराया गया है। उन्होंने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले भर में अवैध चंबल बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाएगी, जिसको लेकर बजरी माफियाओं के रास्तों के साथ अवैध कारोबार में लिप्त माफियाओं को भी चिन्हित किया जा रहा है। फेसबुक कमेंट को लेकर 2 पक्षों में इतना विवाद बढ़ गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस कमेंट को लेकर करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों व पत्थरों से हमला बोल दिया, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र के गांव घड़ी लज्जा के पास की बुधवार देर शाम की है, जहां बाइक सवार आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे 21 वर्षीय विशाल पुत्र राम नरेश परमार निवासी नगला रायजीत महू गुलावली बसेड़ी की इलाज के लिए आगरा ले जाते समय रास्ते में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राघवेंद्र पुत्र जलवीर परमार निवासी नगला रायजीत एवं रमन प्रताप पुत्र लोकेंद्र परमार निवासी तसीमो सैपो घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम को मृतक विशाल अपने रिश्तेदार रमन प्रताप को अपने मित्र के साथ उसके गांव तसीमो सैपो बाइक से छोड़ने जा रहा था। तभी घड़ी लज्जा गांव के निकट गांव सहरोली निवासी दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडा और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले सैपो व फिर जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते तीनों घायलों को रेफर कर दिया, जिससे 21 वर्षीय विशाल पुत्र राम नरेश परमार निवासी नगला रायजीत महू गुलावली बसेड़ी की रात को आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं दोनों घायलों का इलाज ग्वालियर के किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर मृतक के पिता राम नरेश द्वारा जसवंत पुत्र बाबू सिंह, देवेंद्र पुत्र बाबू सिंह, प्रदीप पुत्र भूरे ठाकुर व 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ पत्थर और डंडों से मार पीट कर हत्या करने का मुकदमा सैपो पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। पहले घड़ी लज्जा और फिर खपरेला गांव के पास की जमकर मारपीट। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले घड़ी लज्जा के निकट जमकर मारपीट हुई और फिर उसके बाद मृतक और घायल बाइक से जान बचाकर भागे तो खपरेला गांव के पास बाइक गाय से टकरा गई, जिससे बाइक सवार तीनों गिर पड़े, जिस पर फिर से हमलावरों ने बाइक से पीछा कर मारपीट कर अधमरा कर दिया, जिससे एक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। आरोपियों के परिजन घर छोड़कर फरार। पत्थर और लाठी डंडों के हमले से युवक की मौत हो जाने के बाद लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। वहीं घटना के बाद हत्या के आरोपियों सहित उनके परिजन भी गांव सहरोली से अपने घर को छोड़कर फरार हो गए हैं। सैपो थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 पुलिस टीम गठित की है, जो आरोपियों के छिपे होने की संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपियों के घर पर भी दबिश दी जा रही है,
लेकिन हत्या के आरोपी और परिजन घर छोड़कर फरार हो गए हैं। फेसबुक पर कमेंट को लेकर उपजा विवाद। मामले में सामने आया है कि किसी पुराने मामले को लेकर एक पक्ष के द्वारा फेसबुक पर विवादास्पद कमेंट लिखने को लेकर आपस में पिछले कई दिनों से तनातनी चल रही थी। इसी बात को लेकर लाठी डंडों से हमले के बाद विवाद बढ़ता चला गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक की मौत हो गई और मामला हत्या तक पहुँच गया। दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, जिसका नाम विशाल चन्नौ ग्रामीण से मृतक के पिता की तरफ से तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर निवासी कहाँ का ये? निवासी तंगला राजीव थाना से। घटना कहाँ की है? घटना है ये गड़ी लग जाएगी मंदिर के पास। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल, आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स, बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ, पता मिडवे होटल के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निशुल्क, एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित, प्रिंसिपल डीडी चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधैनिया। पानी पीने गई किशोरी पैर फिसलने से कुएं में गिरी, हुई मौत। परिजनों के साथ खेत पर कार्य करते समय लगी थी किशोरी को प्यास। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र की धुन्नुपुरा पंचायत के गांव महीपुरा में कल बुधवार को खेत पर काम करते समय एक 16 वर्षीय किशोरी गहरे कुएं में जा गिरी। घटना के 3 घंटे बाद जब परिजनों को पता लगा तो बालिका के शव को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपने स्तर पर किशोरी के शव को बाहर नहीं निकाल सके। इसके बाद उपखंड प्रशासन को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद उपखंड प्रशासन के सहयोग से किशोरी के शव को बाहर निकाला गया। करीबन 4 बजे हुई इस घटना के बाद रात्रि के 8 बजे किशोरी का शव कुएं से बाहर निकाला गया, जिसे देर रात बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया, जहां आज गुरुवार को पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। धन्नुपुरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राकेश पहाड़िया ने बताया कि पंचायत के गांव महीपुरा के रहने वाले दशरथ सिंह परमार बुधवार को खेतों पर काम कर रहे थे। इस दौरान परिवार के अन्य लोग भी उनके साथ फसल की बुवाई में जुटे थे।
उनकी 16 वर्षीय बेटी अंजना भी उनका सहयोग कर रही थी। करीब 3 से 4 बजे के बीच अंजना को प्यास लगी तो वह कुएं पर पानी पीने चली गई, जहां संभवतः उसका पैर फिसल गया होगा और वह गहरे कुएं में जा गिरी। घटना के बाद परिजनों को मामले की जानकारी नहीं हुई। वह काफी समय तक अपने काम में लगे रहे, लेकिन जब अंजना नहीं दिखी तो इधर उधर तलाश की गई। इसके बाद कुएं में उसका शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना पर ग्रामीण एकत्रित हुए और शव को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को मामले की सूचना दी, जो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने कुएं से शव को निकालने के लिए व्यवस्था की। इसके बाद गोताखोरों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया, जिसे देर रात ही अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार दशरथ सिंह के 6 बेटी और 1 बेटा है। परिवार की जीविका उपार्जन का साधन एकमात्र खेती है। ऐसे में सरपंच प्रतिनिधि ने सरकार से घटना को लेकर पीड़ित परिवार की मदद की मांग की है। महिपुरा के दशरथ सिंह ठाकुर साहब की 16 साल की बेटी अंजना कुमारी खेती में अपना काम कर रही थी। वहाँ से जो पानी पीने के लिए कुएं पे आई थी और कुएं पे जैसे ही उसका जो पैर फिसल गया और जो है कि कुआं गहरा होने के कारण पानी ज़्यादा भरा हुआ था और उसमें जो है कि वो डूब करके ख़त्म हो गई है। 3-4 घंटे बाद उसको बड़ी मशक्कत करके उसकी डेड बॉडी को निकलवा लिया था। पानी अधिक होने के कारण लड़की की मृत्यु हो चुकी। उसका नाम पता पूछा तो संजना सन डॉटर ऑफ दशरथ जाति ठाकुर, उम्र 16 साल, निवासी महिपुरा बताया। इस पर मैं जाप्ते के लड़की की लाश को हॉस्पिटल रखवाया, जहां आज जीप की चपेट में आने से बाइक सवार अधेड़ की दर्दनाक मौत। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर में गुरुवार शाम को एक बाइक सवार की तेज रफ्तार जीप की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार की मौत के बाद हार्डकोर अपराधियों को लेकर धौलपुर आ रही कंचनपुर थाना पुलिस की मदद से बुजुर्ग को जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बाइक सवार बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि बाड़ी के कसौटी खेड़ा गांव के पास का रहने वाला करीब 50 वर्षीय बुजुर्ग रमेश अपनी दवाई लेने के लिए धौलपुर आ रहा था। इसी दौरान जिला परिषद के पास तेज रफ्तार में आती थार जीप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि इसी दौरान कंचनपुर से हार्डकोर अपराधियों को लेकर धौलपुर आ रही पुलिस की जीप घायल को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे मृतक के भाई लखन लाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद मृतक के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हादसे के बाद पुलिस मौके से फरार हुई जीप की तलाश करने में जुट गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस की जीप से बताई जा रही घटना। वहीं घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बाइक सवार का एक्सीडेंट पुलिस की सरकारी जीप से होना बताया जा रहा है। वहीं मृतक के भाई ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हमारे सारे साहब आदमपुर से धौलपुर दवा लेने के लिए आ रहे थे। पुलिस की गाड़ी ने पेट्रोल पंप के सामने टक्कर मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमल सिंह। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति।
एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6,000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचौला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। 1-2 छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित न हो अभिभावक। देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। सैपो थाना क्षेत्र के गांव धन्नेकापुरा में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे आक्रोशित हुए पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के लोग पुलिस थाने में ही आमने सामने हो गए। इस दौरान पीहर पक्ष की महिलाओं ने मृतका की सास और एक अन्य महिला की मारपीट भी कर डाली। वहीं झगड़े की पता लगते ही अंदर थाने से पुलिसकर्मी निकलकर बाहर आए, जिन्होंने समझाइश की कोशिश की, लेकिन पीहर पक्ष का आक्रोश नहीं थमा, जिससे पीहर पक्ष की महिला और पुलिस के बीच भी नोकझोंक हो गई। बाद में पुलिस और मौके पर मौजूद पुरुषों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र के गांव धन्नेकापुरा में महिला का शव उसी के घर के कमरे में गुरुवार को सुबह फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पीहर पक्ष के लोगों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पीहर पक्ष के मौके पर आने के बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना को लेकर मृतका के पिता कैलाशी कुशवाहा निवासी अंडवा का पुरा ने करीब 10 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज कराया है। मुकदमे में बताया गया है कि उसने अपनी पुत्री सुनीता की शादी 4 वर्ष पूर्व जितेंद्र उर्फ बंटी कुशवाहा निवासी धन्नेकापुरा के साथ की थी, जिसके बाद ससुराली जन आए दिन दहेज की मांग के लिए उसे मारपीट कर प्रताड़ित करते रहते थे। ससुराली जन दहेज में 2.5 लाख रुपए और देने की मांग कर रहे थे। दहेज नहीं देने पर फांसी का फंदा लगाकर सुनीता की हत्या कर दी। मृतका के पिता ने पति बंटी उर्फ जितेंद्र, ससुर महावीर, सास अनार देवी, देवर संतोष, ननद राधा और अन्य 5 ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज कराया है। कुछ दिन पहले ही मृतका गई थी ससुराल। मृतका के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री सुनीता दहेज के लिए चल रहे विवाद को लेकर काफी समय से अपने पीहर में ही रह रही थी। पंच पटेलों द्वारा समझाइश किए जाने के बाद कुछ दिन पूर्व ही वह ससुराल गई थी, लेकिन दहेज की मांग के चलते उसकी फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी। तो मैंने अपनी बच्ची की शादी करी थी धन्नेकापुरा गाँव है और सुनीता नाम है और उसकी जो
4 साल शादी हो गई और कई बार पंचायत जुड़ गई, बार बार मारपीट करते, दहेज की मांग करते। 2.5 लाख रुपए में बहुत गरीब था। अब क्या किया उन्होंने? अब उसने उसकी नार में फांसी दे के और मार दी। अच्छा, आपने कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कराई है? 10 के। नंगला की एक विवाहित महिला ने संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र मामले में अनुसंधान पूर्ण कर कार्रवाई की जाएगी। बिजली के खंभे पर कार्य करते समय करंट लगने से युवक की मौत। शटडाउन के बाद भी चालू कर दी गई बिजली। ग्रामीणों में घटना को लेकर रोष। विद्युत निगम के फीडर इंचार्ज की लापरवाही के चलते गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे राजाखेड़ा इलाके के जैतपुर गांव में बिजली के खंभे पर चढ़ा एक युवक अचानक बिजली चालू होने से करंट की चपेट में आ गया और नीचे गिरकर गंभीर घायल हो गया, जिसे आनन फानन में जिला चिकित्सालय धौलपुर ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन रास्ते में ही वह जिंदगी की जंग हार गया, जिसके बाद उसके शव को शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घटना में जोड़ सिंह पुत्र गणपत सिंह निवासी जैतपुर थाना दिहोली राजाखेड़ा की मृत्यु हुई है। मृतक के भाई लाल हंस ने घटना को लेकर दिहोली थाने में तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि उसका भाई जोड़ सिंह पिछले 2 वर्षों से लाइनमैन कपूर चंद्र के साथ नादोली फीडर पर अस्थायी रूप से काम करता था। 7 जुलाई को सुबह 10:21 पर लाइनमैन कपूर चंद्र ने उसे कहा कि मैंने शटडाउन ले लिया है, आप खंबे पर चढ़कर लाइन ठीक कर दो, जिस पर जोड़ सिंह खंबे पर चढ़कर काम करने लगा, लेकिन तभी अचानक लाइन चालू हो गई और जोड़ सिंह करंट की चपेट में आकर झटके से नीचे गिर पड़ा, जिस पर जैतपुर आंगनवाड़ी केंद्र से ही उसे स्थानीय लोग तुरंत उठाकर धौलपुर जिला चिकित्सालय ले गए। वहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के निगम के स्थायी कर्मचारियों ने मामूली मजदूरी पर अपने निजी कर्मचारी फीडरों पर तैनात कर रखे हैं और स्वयं अन्य व्यवसायों में लिप्त है। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन निगम अधिकारी भी दोषियों पर कार्यवाही की जगह उनका सहयोग करते ही नजर आते हैं। तो हमको गांव वाले ले गए तेरे के जाने सिट डाउन लाओ पापे थे कपूर पापे थे और जाकर बैल पे चढ़ेगा और ऊपर तार जोड़ा हुआ जाने तार जोड़ा तो नहीं लेन दे रही उसी पर लेन बिजली लाइट आ गई उसी पर बजरेगा ऊपर लगता ही पे। कौन से गांव की घटना है? जैतपुर की। कब हुई थी? जी भैया। सनातन धर्म यात्रा के तहत संतोष सागर जी महाराज ने सुनाई कई कथाएं। सनातन धर्म यात्रा के 10वें पड़ाव के अंतर्गत एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिवस कथा सुनाते हुए संतोष सागर जी महाराज ने आज ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण के बछड़े चुराने की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में गोचारण करके दुनिया को गो सेवा का संदेश दिया। गो माता भगवान कृष्ण की आराध्य थी। उन्होंने कहा कि कृषि में बचा हुआ कचरा खाकर गाय हमें अमृत तुल्य दही दूध देती है। यही गाय के भगवान होने का प्रमाण है। गाय का गोबर व मूत्र भी औषधि का कार्य करती है। महाराज ने चीर हरण कथा सुनाते हुए महिलाओं को तीर्थ स्थान की मर्यादा का संदेश दिया। महाराज ने कहा कि माताओं को घर में स्नान करके भोजन बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे भोजन करने वाली की बुद्धि सात्विक होती है। उन्होंने गोवर्धन लीला रास पंचायत कथा का श्रवण कराया।
कथा में धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने शामिल होकर संतोष सागर जी महाराज का सम्मान किया। विधायक का सम्मान वीरेंद्र त्यागी व कुसुम त्यागी ने किया। आज प्रातः वैदिक यज्ञ में मुकेश त्यागी टूंडला ने यज्ञ में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। लोहे की टीन को तोड़कर की चोरी, 1.25 लाख की नकदी सहित 2 लाख रुपए का माल किया पार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में पुरानी सब्जी मंडी के पास बीती रात को चोरों ने एक दुकान की छत पर लगी लोहे की टीन को तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और माल को पार कर दिया। दुकानदार की शिकायत पर सुबह के पहर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की, जिस पर पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। दुकान मालिक सुनील गर्ग ने बताया कि बुधवार रात को वह पुरानी सब्जी मंडी में स्थित अपनी किराने की दुकान बंद करके घर चला गया। सुबह जब उसने दुकान को खोलकर देखा तो उसे दुकान में चोरी का पता चला। पीड़ित ने बताया कि दुकान के गल्ले में उधारी के लिए दिए जाने वाले करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी के साथ चोरों ने लाखों रुपए के ड्राई फ्रूट्स और दुकान में रखे सामान को चुरा लिया। पीड़ित के मुताबिक चोर दुकान की छत पर लगी टीन को तोड़कर दुकान में घुसे थे, जहां से चोरी करने के बाद वापस निकल गए। चोरी की सूचना मिलते ही निहालगंज थाने के एएसआई गिरवर लाल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि टीन को काटकर चोर दुकान में घुसे थे, जिसको लेकर पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। चोरी को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बोलो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील गर्ग है और रात को मैं 9 बजे दुकान बढ़ा के चला गया था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब जब मैं दुकान खुलने के लिए आया तो ऊपर से मेरी टीन टूटी हुई थी और मेरे गले में रखी हुई नकदी गले में और डिब्बों में कुछ रकम मैं डिब्बों में रखता था, वो रकम जो क्या गायब मिली। कुछ सामान ड्राई फ्रूट्स, सिगरेट। नकदी कितने रुपए चोरी हुए हैं? नकदी का कोई मोटा मोटी अंदाज 1.25 के फिर मैं अंदाज लगा रहा हूँ। सुबह जो क्या मेरे को लगा जैसे 2-2.5 लाख रुपए चला गया, पर ऐसा नहीं, समझो 1.25 लाख रुपए करीब, 1.25 लाख रुपए करीब मेरा चोरी चला गया। उसमें रेजगारी भी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये की रेजगारी थी, पुराने सिक्के थे और 500 के नोट भी थे। 500 के नोट ही ज़्यादातर थे। धौलपुर जिले का नंबर 1 स्कूल कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय, जीव विज्ञान, गणित व कला वर्ग, माध्यम हिंदी व अंग्रेजी। 12वीं कक्षा में प्रियांशी तोमर के 90% अंक एवं अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। 10वीं कक्षा में तनुज के 91% अंक तथा अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग की व्यवस्था। प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ। कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 2, जीटी रोड, धौलपुर। संरक्षक राजकुमार तोमर, प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा, व्यवस्थापक BL तोमर, चीलपुरा वाले। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. कंचनपुर थाना पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है।
जो अवैध हथियार के साथ किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था। आरोपी को पुलिस ने सिब्बी का पूरा गांव के पास से घेराबंदी कर दबोचा है। गिरफ्त में आए बदमाश रिंकू गुर्जर से कंचनपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी रिंकू गुर्जर एक शातिर बदमाश है, जिस पर एसपी धौलपुर की ओर से 2000 रुपए का इनाम घोषित है। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 टीमें गठित कर सिब्बी का पुरा और ध्रुववास के कच्चे रास्ते पर भेजी गई, जिन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश रिंकू गुर्जर पुत्र दामोदर गुर्जर रहलगांव थाना कंचनपुर का निवासी है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इनामी बदमाश रिंकू गुर्जर के खिलाफ थाना कंचनपुर, थाना कोतवाली धौलपुर, थाना बयाना भरतपुर, थाना मासलपुर करौली, थाना बाड़ी सदर में 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें SC/ST अत्याचार के साथ आर्म्स एक्ट और लूटपाट एवं मारपीट के मामले हैं, जिनको लेकर सभी थानों को सूचना भेजी गई है। सदर पुलिस ने अवैध देसी कट्टा व 2 कारतूस सहित आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया है कि हेड कांस्टेबल शिवाजी को मुखबिर से सूचना मिली कि बाड़ी रोड पर चांदपुर मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी रंजीत पुत्र दाऊजी कुशवाहा उम्र 25 साल निवासी भीलगंवा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार और कारतूस को जब्त कर लिया है तथा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने गंभीरता दिखाई है। एसपी के निर्देशन में सैपऊ डीएसपी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बालिका को डरा धमकाकर उसके साथ लगातार करीब 2 माह तक घिनौनी वारदात की, जिसके बाद बालिका को एक अन्य आरोपी अपहरण कर ले गया। पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार्यवाही के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि बीते 26 मई को एक व्यक्ति की ओर से अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर कार्यवाही करते हुए अपहरणकर्ता पवन को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि करीब 1 माह तक नाबालिग बालिका को लेकर हरियाणा के झज्जर इलाके में मजदूर बन कर रहा, जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। पुलिस ने अनुसंधान में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग बालिका के साथ आरोपी युवक दिनेश चंद्र ने लगातार करीब 2 माह तक उसको डरा धमकाकर घिनौना कृत्य किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर गौशाला धौलपुर सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित,
कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, विशेषताएं, योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम, स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह, हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर। 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति हिंदी माध्यम 97%, सुमाइल खान हिंदी माध्यम में 96.40%, अंकित सिंह इंग्लिश मीडियम 97%, 12वीं कला वर्ग में विकास परमार हिंदी माध्यम 97.20%, मोहित मुदगल इंग्लिश मीडियम 96%, सान्या शर्मा 10वीं में 95.17%, 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक, कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही, तो फिर जयपुर कोटा सिकर ही क्यों, वनस्थली क्यों नहीं? संपर्क करें राजकुमार तोमर संचालक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। नितिन तोमर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर जिले में फहराया परचम। हमारे अधिकांश छात्र छात्राओं के 10वीं बोर्ड में 75 से 90% तक अंक, कक्षा 8वीं में 20% ने ए ग्रेड तथा 5वीं कक्षा में 35 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की। वाहन सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ। ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, महाराणा प्रताप नगर, गौशाला धौलपुर। व्यवस्थापक जितेंद्र तोमर, संरक्षक कंप्यूटर सिंह तोमर। धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। शंकाए बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हिंदू देवस्थान भूमि पर अन्य आवंटन निरस्त कराने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को सरमथुरा उपखंड के आंगई गांव स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कलेक्टर ने विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इसी दौरान आंगई में हिंदू पक्ष की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वाले लोगों ने बताया कि गांव आंगई में खसरा नंबर 929 पर लगभग 50 वर्ष पुराने दलितों के स्मारक बने हुए हैं, जहां दलित लोग तीज त्योहार एवं शादी विवाह के अवसर पर पूजन के लिए स्मारकों पर जाते रहते हैं। लेकिन तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने पक्षपात करते हुए बिना भौतिक सत्यापन के और बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के आनन फानन में दलितों की कब्जाशुदा स्मारक भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया। इसलिए अन्य आवंटन को निरस्त किया जावे। साथ ही ज्ञापन में बताया गया कि इस संदर्भ में राज्य अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें स्मारक की कब्जाशुदा जमीन को छोड़कर अन्य के लिए अन्यंत्र भूमि चिन्हित करने के निर्देश फरवरी माह में तत्कालीन कलेक्टर को दिए गए थे। लेकिन आयोग के निर्देश पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। घर के आगे से चोरों ने बाइक को बनाया निशाना। राजाखेड़ा कस्बे में मुख्य मार्ग पर घर के सामने से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित अनूप कुमार गुप्ता पुत्र सत्य प्रकाश गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 7 राजाखेड़ा ने थाना राजाखेड़ा में तहरीर देते हुए बताया है कि उसकी डिस्कवर बाइक घर के सामने से रात्रि को चोरी हो गई। अनूप गुप्ता ने बताया कि उनका घर राजाखेड़ा कस्बे में धौलपुर बस स्टैंड के पास स्थित है।
भाजपा मंडल जारगा की कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। भाजपा मंडल जारगा की कार्य समिति की बैठक गुरुवार को गांव जारगा बसेड़ी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि मंडल प्रभारी जिला मंत्री विनय परमार, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कैलाश सोनी, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री महेंद्र कांत दुबे उपस्थित रहे। कैलाश सोनी ने भारत सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मंडल प्रभारी विनय परमार ने शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ समितियों एवं पन्ना प्रमुख की नियुक्तियां जल्द ही पूर्ण करने पर चर्चा की। मंच संचालन मंडल महामंत्री मनोज पहाड़िया ने किया। इस अवसर पर मंडल महामंत्री राम लखन सिंह परमार, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ोरा, सोनू परमार, बंगाली सिंह परमार, प्रमोद परमार, ध्रुव सिंह परमार, रामवीर सिंह, सत्यपाल सिंह खिड़ोरा, ओमकार कटारा, प्रताप सिंह, विजय भान सिंह सरपंच, अशोक शर्मा, बंगाली शर्मा, सुमेरा कोहली, विजेंद्र पहाड़िया, कृष्णवीर सिंह परमार, मोनू परमार, बदन सिंह कुशवाहा एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने किया आधा दर्जन स्कूलों का निरीक्षण। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी ने राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सखवारा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बद्रिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदियाना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरेंधा का निरीक्षण किया, जिसमें नामांकन वृद्धि, हाउस होल्ड सर्वे, साला दर्पण के 44 बिंदुओं और अन्य विभागीय गतिविधियों पर प्रधानाचार्य से चर्चा की। सभी स्कूलों में कक्षाएं सुचारू रूप से चलती पाई गई। भदियाना में एमडीएम का निरीक्षण कर कृष्णा कुमारी ने एमडीएम चक्कर उसकी गुणवत्ता की जांच की। ब्लॉक आरपी जयप्रकाश कटारा ने बताया कि अटल सेवा केंद्र मूसलपुर, सखवारा व नगला खड़गपुर आदि में हो रही जन सुनवाई में शिक्षा विभाग की परिवेदनाओं के निस्तारण भी किए गए। स्वर्गीय आसाराम गुर्जर की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं प्रमुख समाजसेवी रहे स्वर्गीय आसाराम गुर्जर निवासी करका खेड़ली व हाल निवासी धूलकोट धौलपुर की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। स्वर्गीय आसाराम के भतीजे संदीप गुर्जर ने बताया कि उनकी पहली पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके पुत्र एडवोकेट भानु प्रताप सिंह एवं परिवारी जन हरि सिंह, महेंद्र सिंह, महावीर सिंह, यदुवीर सिंह, संदीप आदि ने जिला अस्पताल धौलपुर में मरीजों को भोजन के पैकेट्स व फल, बिस्किट्स आदि वितरित किए। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय आसाराम गुर्जर गरीब, असहाय एवं मजदूरों की भलाई एवं जन सेवा से जुड़े हुए उच्च कोटि के समाज सेवी थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।